चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर जुड़ रहे हैं। नवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चीनी पर ही थोड़ा फोकस और करेंगे, क्योंकि चीनी पर सरकार के कदम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे महंगी चीनी से कुछ राहत मिलेगी या सिर्फ एक टोकन स्टेप मानेंगे आप इसे? मुग्धा, धन्यवाद। एक टोकन स्टेप ही होगा, जैसा मिस्टर वर्मा ने कहा। मुझे लगता है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं रहा था, इट्स जस्ट दैट द इंपोर्ट्स आर हैपनिंग। उसकी वजह से अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी भी लगाई जाएगी तो कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ने वाला है। तकरीबन 3600 के भाव है एनसीडीएक्स शुगर कॉन्ट्रैक्ट में, तकरीबन 16 से 15 रुपए तक की नीचे गिरावट है आज मार्केट में कल की क्लोजिंग से। पर मुझे लगता है कि नीचे की तरफ तकरीबन 3550 रुपए तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। इवन द प्रोडक्शन एस्टिमेट्स और द कैरी ओवर स्टॉक्स व्हिच ही इज टॉकिंग अबाउट इज आल्सो इन सरप्लस। तो आने वाला ट्रेंड जो होगा मुग्धा, वो नीचे की तरफ ही दर्शाएगा रादर देन बीइंग ऑन द अपसाइड ट्रेंड फॉर द शुगर प्राइसेस। ओके, चलिए अब एक और खबर पर फोकस करेंगे, क्योंकि सेबी ने चना वायदा पर भी रोक लगा दी है। आज से इसमें नए सौदे नहीं बनाए जा सकते, नया वायदा भी अब लॉन्च नहीं होगा, सिर्फ सौदे काटने की इजाजत है। दरअसल इस हफ्ते महंगाई को लेकर सरकार ने बैठक की और वहां पर चना वायदा को बंद करने की भूमिका बन सी गई थी। पिछले 1.5 महीने में चने की कीमतों में करीब 25% की तेजी के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन आज सेबी की कमोडिटी बाजार को लेकर अहम बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में कमोडिटी बाजार में अहम बदलाव के अलावा नए प्रोडक्ट लॉन्च पर भी चर्चा होगी। माना यह भी जा रहा है कि सेबी पोजीशन लिमिट और रिस्क मैनेजमेंट को लेकर बड़े फैसले कर सकती है। मार्जिन और कमोडिटी बाजार में ब्रोकर्स की स्थिति पर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नवीन, चना वायदा पर यह दूसरी बार गाज गिरी है और सेबी कमोडिटी बाजार को लेकर काफी एक्शन में है। क्या सेंटिमेंट जा रहा है? क्या आपको लगता है जो मार्केट इस वक्त है वो परसीव कर रहा है? ट्रेडर्स क्या समझ रहे हैं सेबी के एक्शंस को? मुग्धा, सेबी is anytime a regulator with all the impeding powers which you need to regulate the markets properly. ये जो डिसीजन चना का कल हुआ है या जो सुनने में आ रहा था, वो पर्टिकुलरली डिसीजन किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही होगा, which is quite prominent. प्राइसेस बढ़े हैं इस साल, तकरीबन 80% तक की तेजी देखी गई है। पर यह कहना कि सिर्फ फ्यूचर्स वायदा बाजार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शायद वो मेरा मानना है गलत होगा। हो सकता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसा दर्शा रहे हों, पर लेकिन सिर्फ फ्यूचर्स की वजह से ये मार्केट में तेजी आई है, वो हो सकता है गलत हो। एट द सेम टाइम अगर कोई भी कमोडिटी लिस्ट और डीलिस्ट होती है, कुछ हेर फेर होता है कमोडिटी में, और कुछ दिनों पहले हमने कैस्टर में भी देखा था 2-4 महीने पहले, तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली आता है कमोडिटीज ट्रेडिंग पे एट द एक्सचेंज लेवल। बट ऑल सेड एंड डन, whatever decision the regulator takes would be in the interest of the market and the investors. So overall हो सकता है कुछ फैक्ट एंड फिगर दर्शा रहे हो, पर डेफिनेटली सेंटिमेंट्स इफेक्ट करते हैं फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू ट्रेड ऑन द कमोडिटी, एंड देयरफॉर इट मे इम्पैक्ट वॉल्यूम, इट मे इम्पैक्ट द ओवरऑल सिनेरियो टुवर्ड्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट आई थिंक दैट्स अर्ली टू से ऑफ. लेट्स सी हाउ द प्रोसीडिंग्स गो ऑफ, and then we may be able to understand the better outcome of the entire pack. ऑलराइट नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कमोडिटी बाजार में काफ़ी एक्शन है, काफ़ी कुछ बदला है कमोडिटी बाजार में तस्वीर के हिसाब से। अगर आप देखें सोना और क्रूड में क्या होना चाहिए, अब आपकी स्ट्रैटेजी समझेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। बात करते हैं सोने की, जिसमें कल हमने बहुत ज्यादा तेजी देखी, 31,000 के लेवल्स तक भी पहुंचा, लेकिन अब गिरावट आई है। घरेलू बाजार में सोने का दाम 30,500 रुपए के नीचे आ गया है। ग्लोबल मार्केट में भी सोना 2 साल के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आया है। चांदी की बात करें तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा। हमारे साथ नवीन माथुर हैं। नवीन, सोने में क्या करें? थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर आया है ऊपरी स्तर पर, क्या करना चाहिए? मुग्धा, टेक्निकली तो बाय रखता है,
बट जिस वजह से ये नीचे आया है $1305 तक के लेवल्स टच करे हाई साइड में, एंड अभी जो है तकरीबन 1280 और 85 के बीच में सोने के ट्रेड हो रहा है डॉलर टर्म्स में। इंडियन मार्केट्स में भी आपने जैसे सही कहा कि 31,000 तक के लेवल्स के आसपास पहुंचा और अभी तकरीबन 30,400 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। जो चेंज हुआ है सिनेरियो वो यही है कि कल एक जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द कैंपेनिंग ऑन द ब्रिक एग्जिट यस्टरडे, सो उसकी वजह से जो कैंपेन है वो सस्पेंड कर दिया है, तो उससे एक थोड़ी सी राहत मिली है मार्केट्स में। उस वजह से ही हमने तेजी देखी है। स्टर्लिंग पाउंड भी थोड़ा सा गेन करता हुआ है और डॉलर में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। तो ओवरऑल ट्रेंड इसी वजह से जो सेफ हेवन डिमांड थी पिछले 3-4 दिनों से या एक हफ्ते से जो हमें सोने में डिमांड दिखाई दे रही थी सेफ हेवन की वजह से, वो अब थम गई है, particularly because of the campaign being stopped as of now. Now, with respect to this, the prices have come down, but overall still there is an uncertainty, Mugda. काफी हद तक June 23rd is a very, very important day. If there is something which is negative for the euro to happen, and maybe the concerns with respect to the polls come right, we may see प्राइसेस नीचे की तरफ या मतलब कि तेजी की तरफ गोल्ड में जाते हुए बिकॉज ऑफ द सेफ हेवन डिमांड। प्लस फेड का भी डॉविश कमेंट रहा है इस पर्टिकुलर एफओएमसी मीटिंग में, तो डॉलर की में उसमें भी उसकी वजह से भी वीकनेस आई है। तो ओवरऑल इसलिए थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है मार्केट्स में, तकरीबन $1350 तक के लेवल दिखाई दे जा सकते हैं आफ्टर दिस रेफरेंडम आउटकम। एंड अगर रेफरेंडम पॉजिटिव आया तो नीचे की तरफ भी गोल्ड वापस $1100 और $1150 तक के लेवल्स पे जा सकता है। पर ओवरऑल ट्रेंड जिस तरह से पोल दर्शा रहे हैं वो यही है कि हो सकता है कि जो वोट हों वो ईयू से बाहर निकलने के लिए ज्यादा हों, तो जिसकी वजह से तेजी बन सकती है सेफ हेवन डिमांड में गोल्ड की। तो तेजी रहेगी, पर टेक्निकली हमें लगता है इंट्राडे में क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लिटिल डाउनसाइड, नीचे की तरफ 30,300 के लेवल पे बाय करना चाहिए सोने को। 30,600 या 650 का टारगेट रखें और जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 30,100 का जरूर लगाएं क्योंकि मार्केट्स जो है वो काफी वॉलेटाइल है। ओके और साथ ही चांदी में क्या करना चाहिए इस वक्त? क्या वहां पर भी बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए या फिर कंफर्ट है यहाँ पर चांदी में ज्यादा? मुद्दा तेजी का रुख है, although base metals and everything looks slightly positive today, but I think the overall trend still remains positive for the precious metal but negative for crude as of now and the base metal. But आज के लिए intraday strategy जुलाई MCX वायदा बाजार खरीद के करना चलना चाहिए चांदी में। तकरीबन 31,000 के 41,000 के आसपास के लेवल्स पे बाय करें, 40,600 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट्स जो है ऊपर की तरफ तकरीबन 41,700 और 750 के देखे जा सकते हैं, बट प्योरली फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि पिछले 7 दिन की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी देख रहा है। बहुत बड़ा मूव नहीं है लेकिन थोड़ा रिकवरी देखता हुआ इस वक्त दिखाई देगा आपको कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूव है वो जरूर थोड़ा बड़ा है। क्या करें यहाँ पर? क्रूड में क्या हो रहा है और आज क्या इस रिकवरी पर भरोसा करें? इंडियन मार्केट में बहुत ही फ्लैटिश ट्रेंड है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट एक अच्छा जंप देखने को मिला है, तो क्या हम कैचअप करेंगे? मुग्धा, सबसे पहली बात तो ये है कि विद दिस रेफरेंडम ऑन द ब्रिटिश टू स्टे इन द ईयू, all the industrial commodities plus crude may get impacted negatively if it happens to leave the EU. क्योंकि इकोनॉमिक में दोबारा कंसर्न्स बन जाएंगे, डिप्रेशन, फ्रेजाइल इकोनॉमी वैसे ही है। EU में हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है वैसे ही बहुत फ्रेजिलिटी है। द सदर्न EU कंट्रीज लाइक ग्रीस एंड ऑल, दे आर नॉट स्टैंडिंग अप टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इन स्पाइट दैट के EU के कुछ पैरामीटर्स बेटर आए हैं कुछ पिछले महीनों में, पर ओवरऑल बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी है। और अगर कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आता है ब्रिटेन से ऑन द 23rd of June, it will be a major jerk for the economy overall. So therefore जितने भी industrial commodities हैं like base metals and commodities like crude and natural gas, I think negative reaction आ सकता है markets में because of this particular concern. But क्योंकि हमने देखा कि economy
में पोल्स जो है वो दर्शा रहे हैं लीव वोट ज्यादा रादर देन रिमेन वोट, उसकी वजह से ही पिछले एक हफ्ते में और 3-4 दिनों में हमने नरमी आते हुए देखी क्रूड ऑयल में भी एंड बेस मेटल पैक में भी। इसलिए लगता यह है कि ऑपोजिट ट्रेंड रह सकता है मार्केट्स का फॉर द इंडस्ट्रियल पैक विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न्स ऑन द इकोनॉमी। आज जो तेज देखी गई है वो वही रीजन है क्योंकि सस्पेंड हो गए हैं कैंपेन फॉर सम टाइम एंड देयरफॉर कुछ एक पॉजिटिव ब्रीदर मिला है मार्केट्स को, तो थोड़ी सी तेजी देखी जा रही है। पर मेरा मानना यह है कि $50-51 वेयर वी हैव टच्ड इन जून, वी आर ऑफ टू दैट पर्टिकुलर हाईज एज ऑफ नाउ टू अराउंड $47-48 एंड इफ समथिंग नेगेटिव हैपेंस in this particular vote, the markets may take a clue from there and it may go beyond even $41 or $42 with this particular reaction. But currently, अगर ब्रेक्सिट हो जाता है जी, अगर ब्रेक्सिट हो जाता है तो डायरेक्शन क्या होगा ये डिसाइड करना शायद तभी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि वो काफी कुछ करेंसी के मूवमेंट्स पे भी डिपेंड करेगा। आप बने रहिए नवीन हमारे साथ, हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद करेंसी पर ही बात करेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंडअप में अब बात करते हैं रुपए की, जो आज थोड़ी सी रिकवरी देख रहा है। कल 67.2 पर बंद होकर आज 67.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिलहाल नवीन बने हुए हैं हमारे साथ। नवीन, क्या व्यू है आपका इस वक्त, डॉलर में क्या करना चाहिए? ऑलराइट, नवीन से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें रुपी कल की क्लोजिंग के बाद आज थोड़ा बेहतर कारोबार करता हुआ, लेकिन आज स्टॉक मार्केट भी बेहतर है। नवीन की राय है इस वक्त बाय करके चलने की डॉलर को 67.10 के आसपास, वो लेकिन बाय करने के लिए सलाह दे रहे हैं। नवीन, आप बाय करने की सलाह दे रहे हैं डॉलर में, क्या व्यू है आपका? थोड़ा डिप्रिसिएशन रहेगा मार्केट में बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स एज वी हैव मेंशन्ड अबाउट ब्रिटिश रेफरेंडम। मुद्दा उस वजह से आउटफ्लो हो सकता है मार्केट्स में, और उस आउटफ्लो की वजह से थोड़ा सा दबाव आ भी रहा है जो हमने रुपी में देखा है। आज क्योंकि मार्केट्स थोड़े पॉजिटिव टर्न पे हैं, तो हमने देखा है कि तकरीबन 6-7 पैसे की जो एप्रिसिएशन है वो आई है रुपी में अगेंस्ट द डॉलर। बट स्टिल गोइंग विद द ट्रेंड वी शुड बी ऑन द लॉन्ग साइड फॉर रुपी अगेंस्ट द डॉलर एंड द मार्केट लुक्स लाइक तकरीबन 67.25 या 30 के तक जा सकते हैं। जो डॉलर इंडेक्स है वो भी थोड़ा स्ट्रेंथ ले रहा है, हो सकता है वो स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा वीकनेस दे रुपी को, इसलिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शुड बी ऑन द बाय साइड एंड buy at around the dips of around 67.10 on the futures market at NSE with a target लेने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। नवीन का डिस्क्लोजर आपके सामने, लेकिन इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में हम लेते हैं आप सबसे इजाजत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, फ्यूचर्स एक्सप्रेस लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद।